हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑफसेट कमांड। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक सर्कल लिया है मैंने, एक स्क्वायर लिया है, एक शेप ली है जो चैम्फर कमांड के थ्रू बनाई है, और एक वो हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, एक वर्टिकल लाइन से। ये तो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हम ऑफसेट कमांड कैसे अप्लाई होती है वो कर देखेंगे, ठीक है। और मेरे पास एक लिफ्ट पिट की ड्राइंग आई हुई थी बनाने के लिए करंटली, तो मैं वो बना रहा था, तो मैंने कहा लगे वो इसी के साथ साथ मैं आपको इसके अंदर वो जैसे कोई हम ड्राइंग बना रहे हैं, कोई प्लान या सेक्शन कट कर रहे हैं, तो ऑफसेट का यूज कैसे करा जाता है वो भी बता दूंगा, है ड्राइंग के अंदर ही है। तो मैं अभी वो भी एक्सप्लेन आपको करूंगा। आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज और, कि ऑफसेट के अंदर कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे थ्रू ऑप्शन होता है एक, है, और एक होता है इरेज ऑप्शन, और एक होता है लेयर। तो दो ऑप्शन तो हम अभी सीख लेंगे, थ्रू और इरेज है। बट लेयर का ऑप्शन जब मैं लेयर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनका हमें ऑफसेट लगाना है। ऑफसेट एक इंपॉर्टेंट कमांड होता है, अगर हम इसे अच्छे से सीख जाते हैं तो हमारा काम भी काफी इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक सर्कल है। अब आपको किसी भी चीज का ऑफसेट करना है, जैसे ये सर्कल मेरा अभी देखते हैं तो कितने डाया का है, 4 मीटर का है। ये मैच प्रॉपर्टी कर रहा हूँ मैं, मैच प्रॉपर्टी के ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने, आप देख सकते हैं। ये मैंने डायमेंशन मेरी छोटी आ रही थी, मैच प्रॉपर्टी करके मैंने बड़ी कर ली, ठीक है। तो अब ये मेरा 4 मीटर का सर्कल है। अब मेरे को अगर इसको ऑफसेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। सपोज मेरे को इसके बाहर है 1 मीटर का ऑफसेट चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे, ऑफसेट कमांड जो होती है वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम। तो ऑफसेट के लिए जो शॉर्ट की यूज होती है ओ होती है, ओ, ओनली ओ टाइप करेंगे आप, आपकी ऑफसेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो ओ एंटर करा मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं कमांड लाइन में आ गया। ये मेरे से पूछ रहा है ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रू इरेज लेयर, ऑप्शन भी आ गए हैं। पहले हम नॉर्मली वो सिंपल ऑफसेट करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ओ एंटर कर दिया मैंने। अभी डिस्टेंस पूछ रहा है मेरे को, सपोज इसके बाद 500 का डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो गया। बट इसके अंदर पहले ये मेरा शायद इरेज मोड में है, एक बार मैं इसे नो कर देता हूँ इरेज मोड से। ओ एंटर, इरेज मोड को हटाने के लिए ई एंटर करेंगे, और फिर नो कर दिया मैंने, ठीक है। अब सिंपल वाला ऑफसेट करेंगे हम, ओ एंटर करा मैंने, और उसके बाद डिस्टेंस डाला अपना 500। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद बाहर। मेरे को 500 का चाहिए था ये। अगर मेरे को इसके बाद दोबारा 500 का चाहिए तो मैं, अभी कमांड एक्टिवेट है, ठीक है ना, इस पे क्लिक करूंगा और इसके बाद। तो अगर मैं इनका डिस्टेंस दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे तो ये 500 आ रहा है। डायमेंशन छोटी है तो इसको मैं मैच कर दे रहा हूँ। सेम इसी तरीके से हम बाहर देखेंगे तो वो भी 500 ही होगा, ठीक है ना। किसी भी टाइप की शेप हो, अगर वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब वन क्लिक में सिलेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, तो पूरा होगा। अगर वो टुकड़ों में होगा तो जिस लाइन पे आप क्लिक करेंगे वो लाइन ही ऑफसेट होगी खाली। जैसे अब मेरा ये एक स्क्वायर है, ये कितने बाई कितने का है देखते हैं, 4 मीटर का है, 4 मीटर बाई 4 मीटर का। ये मैच प्रॉपर्टी से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है मैच। तो इसको अगर मेरे को 1 मीटर करना है, ओ एंटर, 1 मीटर करा मैंने, और ये 1 मीटर का ऑफसेट आ गया। अंदर की तरफ करना है, ये एक और करना है, नहीं आएगा क्योंकि ये उससे छोटा हो गया, ठीक है। इसके अंदर वो आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप इनकी डायमेंशन देखेंगे सबकी, तो 1 मीटर ही होगी ये 1 मीटर, चारों साइड से 1 मीटर होगा, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ गया, इसे मूव कर हम थोड़ा सा लेफ्ट में मूव कर देते हैं। मूव के ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 मीटर, वो 1-1 मीटर का 1000 का ऑफसेट लग गया है। अब बात करते हैं, ये तो हुई इसकी वो एक रेक्टेंगल की बात। अब सपोज कोई चीज आपने लाइन से बनाई है, ऐसे कर ऐसे, ठीक है, ये मैं फ्लिट कर रहा हूं, तो अब ये मैंने लाइन से बनाई है। देखिए ये 1 क्लिक में पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, टुकड़ों में है। ये एक लाइन है, ये भी एक सिंगल लाइन है, ये भी। तो अगर इसके अंदर ऑफसेट लगाना है आपको 500 का, तो आप क्या करेंगे, ओ एंड करेंगे 500। तो ये देखो, ये सिंगल लाइन आई, ठीक है ना कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने तो किया पूरे ऑब्जेक्ट को था, बट वो पूरा ना होके सिंगल लाइन हो रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जिस ऑब्जेक्ट को चूज करा है या बनाया है वो खुद पीसीज में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको आपको ऑफसेट करना है, ओ एंटर कीजिए। अगर ऑफसेट आपको इस तरफ चाहिए, वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे 200 की, या जितने का भी आपको ऑफसेट चाहिए। मैंने डालकर वो 200 डालकर एंटर कर दिया है कमांड लेके। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करके अपने माउस को अगर राइट में लाऊंगा और ऑफसेट लेफ्ट क्लिक करूंगा तो 200 का ऑफसेट, फिर दोबारा करूंगा 200 का। और अगर लेफ्ट में चाहिए मुझे तो इसको लेफ्ट में लेकर जाना पड़ेगा माउस को, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर भी ओ एंटर। आपको सपोज 300 का चाहिए तो ओ एंटर कर दिया मैंने, वैल्यू डाल रहा हूँ 300 एंटर। ये माउस को ऊपर को लेके जा रहा हूँ और मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा ऑफसेट लगता चला जा रहा। सेम इसी तरीके से नीचे करूंगा, बॉटम में लाऊंगा माउस को और उस ऑब्जेक्ट को पिक करूंगा जिससे ऑफसेट मुझे करना है, उसके पैरेलल बिल्कुल लाइन आएगी। और अगर इनका डिस्टेंस भी आप मेजर करेंगे तो जो वैल्यू आपने डाली है वही आएगी। एक में मेजर करके आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है, ये सबकी 300 है। चलिए अब तो ये तो हुई बात इस ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब ये है, जैसे ये चैम्फर कमांड के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है। इस पे भी अगर आपको चैम्फर करना नहीं आता तो उस पे भी वीडियो हम बाद में बना देंगे। तो ये एक शेप है, इस शेप को आपको ऑफसेट करना है अंदर या बाहर 100 mm। तो कैसे करेंगे, ओ ऑफसेट की शॉर्ट की होती है ओ एंटर, और हमेशा आपको वो कमांड लेनी है जो वो माउस से ना लेकर कीबोर्ड से प्रेस करके लेनी है, नहीं तो आपके वर्क में स्पीड नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब मेरे को 100 mm का ऑफसेट चाहिए, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 100 और यहाँ से क्लिक, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, अंदर क्लिक, अंदर की तरफ ला रहा हूँ क्लिक। ये अगर बाहर की तरफ चाहिए ऐसे, ठीक है ना। ये 100 mm का मेरा ऑफसेट लगता चला गया। अब बात करते हैं, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऑप्शन होता है थ्रू, ठीक है। क्या होता है थ्रू, इसके अंदर क्या होता है, थ्रू के अंदर जैसे कि एक इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है। अब ओ एंटर कीजिए आप, आपके पास आएगा ऑप्शन थ्रू। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको कमांड लाइन में, देखेंगे थ्रू, इरेज, लेयर, लेयर, ठीक है ना। लेयर का तो अभी हम नहीं सीखेंगे, हम पहले लेयर बनाना सीखेंगे, उसके बाद लेयर में कन्वर्ट करना किसी चीज। तो इसके अंदर थ्रू का है जो, तो उसका पहला फर्स्ट लेटर है टी, तो मैं वो एंटर कर रहा हूँ, टी एंटर करा मैंने, ये थ्रू मोड में चली गई, ठीक है। थ्रू मोड में जाने के बाद इसको अब एज ए कॉपी की तरह काम करता है थ्रू मोड में, ठीक है ना। ये कोई डिस्टेंस पे काम नहीं करेगा। अगर आप कोई डिस्टेंस डाल के सोचेंगे मैं इसको वैल्यू डाल के कर लूं, है जितने चाहिए, नहीं, आप जहां भी क्लिक करेंगे, ये हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे, ये थ्रू मोड में चल रहा है ऐसे, एज ए कॉपी, ठीक है ना। अब जैसे आपने यहाँ से पकड़ा और आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ से
है। आपके पास सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे रखना चाहते हैं आप इसे, थ्रू मोड एक्टिवेट है, थ्रू मोड यहाँ पे आ गया। सेम अगर एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ओ एंटर करा, मेरे पास ऑप्शन आ गया थ्रू इरेज लेयर, टी टाइप करेंगे, एंटर, और इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जहां भी मुझे रखना है, ये बस क्लिक पे काम करेगा। ठीक है, फिर इसको फिर ऊपर, अगर नीचे करना है तो नीचे क्लिक। इसके अंदर आप कोई डिस्टेंस नहीं डाल सकते, कोई इसका खास यूज नहीं है। ठीक है ना, कहीं आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, बट आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया थ्रू ऑप्शन। और एक होता है इसके अंदर इरेज ऑप्शन, इरेज। ठीक है, इनको मैं इरेज कर रहा हूं है अभी तो। अब इस इरेज में क्या होता है, सपोज ये मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, अब इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे ऑफसेट का इरेज ऑप्शन। ठीक है, ओ एंटर करा मैंने, मेरे पास ऑप्शन आ गए थ्रू इरेज लेयर। ठीक है, तो ई एंटर कर, अब मैं करूंगा ई एंटर, तो इरेज का पहला लेटर कौन सा है, वही हमें टाइप करना है यहाँ, ई। तो ई एंटर करा मैंने। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपको इरेज यस चाहिए, इरेज से बाहर निकलना है, यस मोड में चाहिए या नो है, मेरे को यस करना है, तो वाई एंटर कर दीजिए, वाई एंटर। ठीक है, अब इरेज करना है, अब आपको इसको डिस्टेंस डालना पड़ेगा, डिस्टेंस डाल दीजिए जो भी आपको वैल्यू चाहिए, 300, 300 डाल दी मैंने। अब इसको मैं इधर कर रहा हूं, देखिए यहां से, तो ये पहले वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट पहले लगा हुआ था वो इरेज होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। ये जहां भी मैंने वैल्यू 300 डाली है, अगर सपोज आपको क्लियर ना हो रहा तो एक दूसरे तरीके से करके देखना। ये एक मेरी लाइन है। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर मैंने एक छोटी सी रेड लाइन लगा दी। ठीक है, तो दोबारा करके दिखाता हूं मैं आपको इसको। ओ एंटर करा हमने, फिर ई एंटर करा, इरेज, फिर ये यस या नो पूछेगा, आपने वाई एंटर कर दीजिए, वाई एंटर कर दिया, फिर आपसे पूछेगा वैल्यू। ठीक है ना, डिस्टेंस है, आप कर दीजिए 200, कर दिया मैंने। अब इससे मेरे को इधर 200 का ऑफसेट चाहिए, तो ये देखो इस पॉइंट से ये हट गया, और अगर मैं इसको वापस इधर करूंगा तो ये अपनी जगह पे आ गया, पहले जो मैंने इधर ऑफसेट लगाया था वो हट गया। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको यहां से करूंगा, यहां से हट जाएगा, यहां से करूंगा, यहां से हट जाएगा, यहां से करूंगा तो ये लाइन भी इस पॉइंट से ऊपर चली गई। एज ए मूव कमांड होती है ना, उसकी तरह ट्रीट करता है, बट इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ये कोई बहुत ज्यादा जगह यूज होता नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, कभी कोई पूछ ले आपसे, आप ऑटोकैड सीख रहे हैं या आप ऑटोकैड में काम करते हैं कि थ्रू और इरेज का क्या यूज होता है ऑफसेट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे हैं, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस पे, वो आपके वर्क पे फर्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि भाई इरेज, अगर आप सिंपली ऑफसेट करते हैं और आपको इरेज करना है, तो आप उसके अंदर जाएंगे, ई टाइप कर रहे हैं, फिर वाई एंटर कर रहे हैं, फिर नो एंटर कर रहे हैं। अब जैसे मेरे को उससे बाहर निकलना है, तो ई एंटर करूंगा मैं, फिर नॉर्मल ऑफसेट लगाना है, फिर नो, एन एंटर करूंगा, फिर मैं नॉर्मल ऑफसेट लगा सकता हूँ। अब ये नॉर्मल ऑफसेट, ठीक है ना, अब इतनी देर में आप ये नॉर्मल ऑफसेट लगा रहे हैं, अगर आपको कोई लाइन नहीं चाहिए होगी, ई एंटर करो, उसको ऑब्जेक्ट को हटा दो वहां से सिंपली। तो इतना तामझाम क्यों करना है कि आप पहले उसके अंदर जाएंगे, इरेज के अंदर, फिर यस या नो टाइप करेंगे। इससे आपकी कुछ ऑप्शंस तो बहुत अच्छे हैं, होते हैं कि हमारी स्पीड बहुत बढ़ा देते हैं, बट कुछ ऑप्शंस ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिससे हमारी स्पीड स्लो भी हो सकती है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस में वो चीज रखनी है जिससे आपकी स्पीड फास्ट हो काम में। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, आपको कभी कहीं जरूरत पड़ जाए तो आपको बट आना चाहिए। ठीक है ना, कि कभी कोई पूछ ले कि ऑटोकैड में अगर ये ऑप्शन दिया है थ्रू इरेज है तो कैसे कर सकते हैं। अब लेयर का भी ऑप्शन है उसके अंदर, लेयर का भी इसके थ्रू कोई वो खास यूज नहीं है, कोई आप सोचे कि बहुत अच्छा यूज है, लेयर सीधी सीधी भी चेंज हो जाती है।
आप टूल बार के अंदर ऊपर लेयर लगा के रखेंगे और एक क्लिक करेंगे है, वो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी मैं बाद में बताऊंगा आपको वीडियो। ठीक है, तो आप सिंपली इस ऑफसेट की प्रैक्टिस कीजिए। ये ओ एंटर करा 500, वैल्यू डाली आपने और एंटर मारा, और ये ऐसे आपको माउस जिस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम है, और वहां पे ऑफसेट लगाइए। ठीक है, पहली चीज तो जो थ्रू ऑप्शन है आपका, वो कोई डिस्टेंस नहीं लेता। ठीक है, वो क्लिक पे काम करता है। तो आप वो चीज तो कॉपी करके भी यूज कर सकते हैं, आप क्यों उसके अंदर जाएंगे और वो फिर टी एंटर करेंगे, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे सीधा। अगर आपने ऑफसेट लगा लिया भाई, आपको वो कॉपी करना है, तो सीधा सी ओ एंटर कीजिए है, यहां से पकड़िए उसको, जहां आपको रखना है कॉपी कर दीजिए। ठीक है ना, इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए आप करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। ऑटो कैड मोस्टली लोग सिखा रहे होंगे, बट उसके अंदर क्या है, कोई आपको ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि आपकी स्पीड किससे फास्ट होगी, किससे स्लो होगी, और किससे वर्क में एफिशिएंसी आएगी। हम वही चीज सीखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टाइम लगाना ही है तो सही कमांड पे लगाइए और सही चीज पे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, यहीं पे फिनिश कर। अच्छा हाँ, अब जैसे ये मैं लिफ्ट पिट के बारे में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं, आपको कर देता हूँ। ये एक लिफ्ट पिट है। ठीक है, ये इसके पेडिस्टल हैं ये, और ये इसकी फाउंडेशन है, फुटिंग है, तो ये लगेगी। तो इसको हम कैसे, वो अगर मान लीजिए ये यहाँ से 800 की फाउंडेशन 11070 है, अब मेरे को इसको वो सपोज 500 वो 70 mm कम करनी है, 70 mm, तो कैसे करेंगे, ओ एंटर, इसको आप 70 की वैल्यू डालिए और नीचे की तरफ कम कर दीजिए ये, और ये इरेज कर दीजिए। अब आप ऑफसेट के अंदर जाके उसे इरेज करते हैं, तो क्या फायदा था, दो कमांड लगी बेशक इसमें, लेकिन आपका काम जल्दी हो रहा है। ठीक है ना, तो ये लिफ्ट पिट का प्लान है। ये रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल है। इसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट लगाया है मैंने, ये ऑफसेट कमांड के थ्रू ही लगाया है। कैसे, हाँ एक चीज और होती है इसके अंदर है, जैसे कि मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, ओ एंटर कीजिए, सपोज आपके पास ये है, अब मेरे को यहाँ ऑफसेट लगाना है रीइंफोर्समेंट के लिए है, बट मेरे को इसकी डायमेंशन नहीं पता। अब या तो फिर पहले मैं इसकी डायमेंशन देखूं है, और फिर ऑफसेट लगाऊं। ठीक है ना, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ना इसकी डायमेंशन चेक करूंगा ना कुछ, और ऑफसेट लगा दूंगा यहाँ पे। कैसे है, आप ओ एंटर कीजिए है, मुझे ये कितने एमएम का गैप है इसके बीच में नहीं पता, ओ एंटर कर दिया मैंने। एक क्लिक आप यहाँ पे कीजिए, सीधा ओ एंटर करना है आपने, बस एक क्लिक आप यहाँ पे कीजिए, सेकंड यहाँ पे। अब जहां पे आपको ऑफसेट करना है उस लाइन को क्लिक कीजिए, और इसको, ये ऑप्शन आप यूज कीजिए, ये ऑप्शन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सपोज आपसे कभी कोई पूछ ले है, ये ऐसे कि वो ये इतने एमएम का वो ऑफसेट यहाँ पे लगा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, DLI है 200, आपने चेक करा, फिर आप उसकी वैल्यू डालेंगे, बट ऐसे तो वो टाइम लगेगा। ओ एंटर कीजिए सीधा है, यहाँ से एक क्लिक आपने यहाँ करा, एक यहाँ करा, इसने वैल्यू ऑटोमेटिकली ले ली। ठीक है, 200 दिखाऊं मेजर करके, ये देखो ये 200 आया है। ठीक है, इस ऑप्शन का आप यूज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये मिस हो जाता मेरे से, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे मैंने ऑफसेट के थ्रू लगाया था, ओ एंटर है, मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, यहाँ पे एक क्लिक यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफसेट दे दिया मैंने। अब ये मेरा येलो कलर का है, तो इसको येलो कलर करने के लिए क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टी, और उसकी शॉर्ट की क्या होती है, MA एंटर। ठीक है ना, ये मैंने मैच कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी कहीं पे कोई फ्लोर प्लान बनाना है, कोई सेक्शन कट करना है, ये इसके अंदर रेनफोर्समेंट दिखाया है, सेक्शन कट करना है या कुछ भी करना है, तो आप ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। ये हर जगह अप्लाई होता है, मोस्टली जगह स्ट्रक्चर वाले, प्लम्बिंग वाले, आर्किटेक्चर वाले सभी यूज करते हैं इसका ऑटोकैड। बहुत अच्छा कमांड है। बट ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना है, ये वाला ऑप्शन है,
आपको डिस्टेंस नहीं पता और आपको ऑफसेट लगाना है, तो डायमेंशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, ओ एंटर, सीधा ये यहां से यहां। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे।